Hello students, welcome to your SSC class. So we are reading lesson number 11 and till now we have read roadways and waterways. So today we will begin with air transport, means airways. Okay. Since early times man has had the desire to fly like a bird in open space. He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloon. It was only in 1908 that the Wright brothers made the first successful flight in an aeroplane. So olden time से ही ये एक डिज़ायर थी ह्यूमन बीइंग की दैट ही वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. जैसे स्काई में बर्ड्स घूमते हैं उड़ते हैं वैसे ही ह्यूमन बीइंग की भी ये डिज़ायर थी. हमारे भी मन करता है ना कि एक बार उड़ के देखे कैसे लगता है. सो फिर उसने बहुत ट्राई किया, अलग अलग तरह के मशीन्स बनी, फ्लाइंग मशीन्स बनी, बट लेटर ऑन हॉट एयर बलून ने उसकी इस डिज़ायर को कंप्लीट किया, फ्लाइंग पॉसिबल हो पाई. और फाइनली राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट एरोप्लेन का मैन्युफैक्चर किया 1908 में. एयरवेज हैव shrunk distances in an amazing manner. Airways, because it is the fastest mean of transport in modern time, तो एयरप्लेन या एयरवेज ने डिस्टेंसेस को श्रंक कर दिया. श्रंक माने कम कर देना. जितनी देर में आप एक जगह से दूसरी जगह रोड से या रेल से जा पाते हो उससे 100 टाइम्स कम टाइम में आप उस जगह पर एयरवे के थ्रू पहुंच सकते हो. It takes 17 hours to reach Delhi from Mumbai by राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन. ट्रेन से राजधानी एक्सप्रेस से अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो उतना डिस्टेंस कवर करने में आपको 17 आवर्स लगते हैं. लेकिन अगर आप एयरप्लेन से जाते हो तो इट विल टेक ओनली 2 आवर्स. ओके. और सबसे ज़्यादा बिज़ी एयर रूट, मोस्ट बिज़ीएस्ट एयर रूट इंडिया में अगर कोई है तो मुंबई दिल्ली एयर रूट है. ओके. एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल बट कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. द चीफ एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रैवल इज़ दैट इट कैन कवर डिफ़िकल्ट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम. क्योंकि एयर में फ्लोट करता है, एयर में फ्लाई करता है तो नीचे लैंड पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन है, लैंड फॉर्म है, माउंटेन है, डेजर्ट है, वाटर बॉडीज़ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्मूथ रनिंग होती है, स्मूथ फ्लाइंग होती है फ्लाइट की. इन द बिगनिंग द एयरक्राफ्ट्स वर स्मॉल एंड कुड फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. स्टार्टिंग में जब किसी भी चीज़ की हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं क्योंकि हम जब तक कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होती है तब तक उसमें पूरे एडवांसमेंट नहीं हो पाती, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती. तो स्टार्टिंग में शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ सकता था प्लेन, लेकिन अब एरोप्लेन हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को लेकर एक साथ और जितने टन्स ऑफ कार्गो मीन्स बड़े बड़े आर्टिकल्स को लेके शिपिंग करने के लिए भी डिस्टेंसेस बहुत और लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर एयरप्लेन उड़ते हैं. द एयरपोर्ट्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, टेलीफोन एंड इवन फ्री इंटरनेट सर्विसेज. और एयरप्लेन पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, ईटिंग प्लेट्स हैं, एरियाज़ हैं, टेलीफोन, वाईफाई फ्री है, शॉप्स होती हैं इंटरनेशनल जहाँ पर आपको आइटम्स मिल जाती हैं ईज़िली. Do you know helicopters are used for surveys, media reporting and emergency services. They are useful for transporting the injured to hospital and providing relief to the victims of earthquakes, landslides, floods, cyclones, etc. क्योंकि हेलीकॉप्टर जो हैं वो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो वो पॉसिबल है उन एरियाज़ पे ले जाना जहाँ पर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती. ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब आपको लैंड के नज़दीक रहना है, वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, है ना. मेडिसन, फूड पैकेट्स आपने देखे होंगे जहाँ पर फ्लड आ जाती है तो वहाँ पे कैसे फूड पैकेट्स वगैरह गिराते हैं, सब काम हेलीकॉप्टर्स करते हैं. ऑल द टाइम we are worried about increase in the price of petrol and diesel. Most vehicles run on petrol and diesel. अब क्योंकि जितने भी हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े अब तक, रोडवेज़,
रेलवेज़ और एयरवेज़, ये सभी किसकी कंजम्पशन करते हैं? फ्यूल की। और फ्यूल कौन सा? पेट्रोल और डीज़ल। और एरोप्लेन में स्पेशल फ्यूल डलता है, वो भी बनता रिफाइंड होके ही है पेट्रोल डीज़ल से। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल की है। फ्यूल सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, और फ्यूल क्योंकि हमारी कंट्री में इतना होता नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूसरी कंट्रीज़ से फ्यूल को बाय करना पड़ता है। दे अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़। जब हम दूसरी कंट्रीज़ से फ्यूल को ख़रीदते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है, और वो महंगा फ्यूल जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्राइस में उस फ्यूल का प्राइस भी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और ऐसा करने से वो चीज़ें, मान लो कोई 2 रुपये की चीज़ पड़ती है हमको फील्ड में, खेत में या फैक्ट्री में, वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमें 10 रुपये की पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्यूल सर्विसेज सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो हर चीज़ के प्राइस पर उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, हर चीज़ के प्राइस पर। नाउ यू नो वाई ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स डिमांड हायर फेयर्स वेन एवर फ्यूल प्राइजेज इंक्रीज। अब आपको पता चल गया कि जब फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो टैक्सी या रिक्शा वाले अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं वो? क्योंकि उनकी सर्विसेज में फ्यूल के प्राइस भी ऐड होते हैं। वी नीड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इंडिया हैज़ टू स्पेंड प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्पोर्टिंग फ्यूल। हमें कंट्रोल करना चाहिए पेट्रोल एंड डीजल के यूज़ को, क्योंकि हम उसे इंपोर्ट करते हैं और हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है, उनकी कंट्री की करेंसी में पैसे देने पड़ते हैं। वी मस्ट यूज़ CNG। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन है इसका? कि हमें CNG यूज़ करनी है एज अ फ्यूल। एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और दूसरे हमें सेफगार्ड भी यूज़ करने हैं। जैसे कोशिश करें कि नियर बाय एरियाज़ में हम पैदल जाएं। ठीक है, पॉल्यूशन को भी चेक करना है हमें, क्योंकि फ्यूल जितना जलेगा उतना पॉल्यूशन भी करेगा। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जिससे कि ट्रैफिक भी रिड्यूस हो, पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो और फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाए। ठीक है, और अगर पॉल्यूशन कम होता है तो उससे हम क्या हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे टाइप का फ्यूल है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसे कोयल है, जो हमें अर्थ के नीचे से नेचुरल सराउंडिंग में मिलता है। अर्थ में बहुत गहरा खोदने के बाद नेचुरल सराउंडिंग में बना बनाया जो फ्यूल मिलता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोई भी डेड बॉडी एनिमल्स की या पेड़ पौधे वगैरह किसी भी रीज़न से ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के प्रेशर के बाद, ज़मीन के नीचे दबने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब उनको हो जाते हैं, तो वो अर्थ की क्रस्ट में मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो चेंज हो जाते हैं ऑयल, कोयल और नेचुरल गैस में। उसको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल जो है, ये क्योंकि हम व्हीकल चलाने के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो ये नॉन रीन्यूएबल आइटम्स हैं, क्योंकि ये लिमिटेड हैं, अर्थ से निकलती हैं, इनको हम बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि नॉन रीन्यूएबल आइटम्स को ना यूज़ करें और उसकी जगह किससे रिप्लेस करें? रीन्यूएबल सोर्सेज। कौन से हैं वो रीन्यूएबल सोर्सेज? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ओके, वी मस्ट कंजर्व द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, कोयल, पेट्रोल, डीजल का हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द स्टोरी ऑफ पेट्रोल, एंड डू यू नो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू रीड इट योर सेल्फ. Tomorrow we will finish this lesson and we will do the back exercise also. So keep on wearing your mask whenever you go outside, and be protective against other people. Do not touch anyone and follow social distancing. Okay, so till then, till our next class, bye bye, and read this lesson again.